हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में रिलीज़ की गई एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो कमीशन के द्वारा निकाली गई हैं। तो इन्हीं सभी वैकेंसीज़ की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड जो आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसकी हम बात करेंगे डिटेल से। एक एक वैकेंसी को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और जिन भी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल होते हो, आप जो है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसीज़ एचपीएसएससी द्वारा निकाली गई हैं, ये स्टार्ट हो रही है, आप फिल कर सकते हो 6 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक। तो ये ओपनिंग डेट है 6 दिसंबर 2021 और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 5 जनवरी 2022 है। तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं, एक-एक करके सबके बारे में यहाँ पर जानेंगे। जो आपकी डिटेल्स बाकी हैं, आप नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हो, पोर्टल पर आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, जो कि एक कॉन्टैक्ट बेसिस है। पोस्ट कोड है 926। टोटल जो वैकेंसीज हैं इसमें वो 10 है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है, आप इन्हें देख सकते हो। तो 10 वैकेंसीज जो हैं ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, पोस्ट कोड 926। इसके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रखी गई है +2 साइंस में होनी चाहिए आपकी, फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसी के साथ बीएससी होनी चाहिए आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और शुड बी रजिस्टर्ड विद द एचपी पैरा मेडिकल काउंसिल फॉर द अबव क्वालिफिकेशन। और जो आप जो है वो एचपी पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए। तो ये इसकी जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी। यदि ये क्वालिफिकेशंस हैं जो भी बताई जाएंगी आगे वीडियो में, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम ही रहेगा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न रखा जाता है। 170 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड 926 है, तो 926 के लिए आपको यहाँ पर बताया गया 170 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, जो कि आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। वो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसी के बेस पर 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि 926 पोस्ट कोड है, तो इसमें जो आपका बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, साथ ही में जो +2 इन साइंस, तो इसी फील्ड से जो है वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके, एचपी जीके, लॉजिक, एवरीडे साइंस, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी के पूछे जाएंगे। तो ये जो है इसका ओवरऑल सिलेबस रहेगा पोस्ट कोड 926 का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड 927 की। 927 पोस्ट कोड है। पोस्ट का नाम है इन्वेस्टिगेटर, जो कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में है। टोटल 3 वैकेंसीज जो हैं इसमें निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड हैव पास्ड मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्वेस्टिगेटर की इस पोस्ट के लिए 927 पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपने मास्टर डिग्री की है, एमए की है स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वैकेंसी है पोस्ट कोड 928, जो कि है स्टेनोटाइपिस्ट की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये निकाली गई हैं। टोटल जो है वो 66 वैकेंसीज हैं स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी +2 होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, and must possess a following speed in shorthand and typing on computers in both language English and Hindi at a time of initial appointment। तो इंग्लिश में आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग स्पीड की बात करें कंप्यूटर में तो 25 वर्ड पर मिनट है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। ये स्टेनोटाइपिस्ट के लिए पोस्ट कोड 928। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो 170 एमसीक्यूज़ का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि आपका फ्रॉम जर्नल इंग्लिश ऑफ +2 स्टैंडर्ड एंड हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। एंड देन बात करें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द एचपीजी के, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस एंड करंट अफेयर एंड
लॉजिक। फर्स्ट आपका सिलेबस का ये क्राइटेरिया रहेगा। सेकंड आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो शॉर्ट एंड स्पीड है एंड कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है आपकी इस प्रकार से रहेगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड 929 के लिए। तो पोस्ट कोड 929 है, वैकेंसी आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इन आयुष विभाग। तो आयुष विभाग में लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट कोड 929 की जो है एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है +2 होनी चाहिए आपकी साइंस में, और साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन डली रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा यदि आपके पास बीएससी है, बीएससी की डिग्री है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप जो है वो हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए पोस्ट कोड 929 के लिए। इसके अलावा जो सिलेबस है आपका सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपका साइंस फील्ड में आपके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचपी जीके, जीके, हिंदी, लॉजिक एंड देन इंग्लिश, तो इसके 50 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड 930 की बात करते हैं यहाँ पर। तो पोस्ट का नाम है फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में है। पोस्ट कोड 930। एक वैकेंसी इसी की भी निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन साइंस और आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, और बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स। यदि आपने बीए किया है कॉमर्स में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रिस्क्राइब जो सब्जेक्ट है आपका 120 क्वेश्चन, एंड अदर जो आपका जीके, एचपी जीके एंड अदर है उसके 50 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड 931 की बात करें, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। तो एक वैकेंसी जो है इस डिपार्टमेंट में भी निकाली गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 931 की बात करें तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो +2 होनी चाहिए आपकी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बात करें तो शॉर्ट एंड स्पीड एंड कंप्यूटर स्पीड आपकी यहाँ पर दी गई है। इंग्लिश में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में जो है वो 70 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 40 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है। और इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो जो आपके 170 एमसीक्यूज़ हैं पूछे जाएंगे फ्रॉम जर्नल इंग्लिश ऑफ +2 स्टैंडर्ड, हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एचपीजीके, एवरीडे साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स एंड लॉजिक। इसके अलावा जो आपकी शॉर्ट एंड स्पीड एंड टाइपिंग स्पीड है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड 932। तो ये वैकेंसी आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 78 है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 74 वैकेंसीज़ हैं एंड एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 4 वैकेंसीज़ है। टोटल जो है ये अकाउंट्स जेओ अकाउंट्स की जो वैकेंसीज है 78 है पोस्ट कोड 932 की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी यदि आपने बीकॉम की है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। जो आपकी बीकॉम है कॉमर्स फील्ड से आपके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड अदर जीके, एचपीजीके एंड लॉजिक, इंग्लिश, हिंदी से जो है वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड 933 की, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है कॉन्टैक्ट बेसिस पर। पोस्ट कोड 933 है। टोटल 85 वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं। सिलेबस की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 आपकी होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड देन क्वालिफाइड ए ग्रेड नर्स डिप्लोमा इन जीएनएम, और बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपका सिलेबस है फिर से सेम रहेगा। 170 क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे, जिसमें आपने मास्टर जो आपकी नर्सिंग का सिलेबस है 120 क्वेश्चंस उसी फील्ड से रहेंगे एंड 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके, एचपीजीके एंड अदर जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ है उसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 934 की, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। पोस्ट कोड 934, 4 वैकेंसीज जो है यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 आपकी होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल
एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपकी बीएससी होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और अदर आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एचपी पैरामेडिकल काउंसिल शिमला। और इसके लिए सिलेबस जो है आपका सेम रहेगा। 150 जो 120 क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी फील्ड से पूछे जाएंगे, जो कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है पोस्ट कोड 935, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये वैकेंसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही। तो 16 वैकेंसीज इसकी भी निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी +2 होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, and a candidate shall be eligible for appointment if he or she has passed matriculation and +2 examination from any school or institution situated within हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए यदि ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर में जो है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट 935 की इस वैकेंसी के लिए। सिलेबस आपका फिर से सेम रहेगा इस वैकेंसी के लिए भी। 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से, एंड देन 50 क्वेश्चंस आपके जीके के अदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 936 की, जो कि फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही ये 18 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है +2 होनी चाहिए आपके पास विद साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, यानी जो मेडिकल है, मेडिकल में आपकी +2 होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड मस्ट हैव पास्ड ओटीए ट्रेनिंग कोर्स। ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपका पास होना चाहिए। एंड देन इसके अलावा बात करें तो यदि आपने बीएससी की डिग्री की है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप जो है वो एचपी पैरामेडिकल काउंसिल में जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो यदि आप ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 जो है टोटल वैकेंसीज इसके लिए निकाली गई हैं। नेक्स्ट आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है पोस्ट कोड 937। 6 कुल वैकेंसीज इसके लिए निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन सैनिटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड देन सिलेबस तो 937 पोस्ट कोड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 170 MCQs का, और इसमें जो आपका सिलेबस आपका आएगा फील्ड कंसर्न, यानी यदि आपने ग्रेजुएशन की है विद डिप्लोमा इन सैनिटेशन तो इसी फील्ड में जो है आपसे क्वेश्चन सिलेबस जो है आपका पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जो है आपका जीके का पोर्शन भी पूछा जाएगा विद एचपी एंड करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट कोड 938 जूनियर टेक्नीशियन वेविंग मास्टर और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं। टोटल 3 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने +2 की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। सिलेबस आपका सेम रहेगा जैसे कि आपका पोस्ट कोड 937 के लिए है। स्पेसिफिक फील्ड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी यहाँ पर बताया गया है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड देन बात करें जीके तो आपसे जो है इसमें जीके, इंग्लिश, हिंदी एंड लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOIT की वैकेंसीज हैं। टोटल 200 जो है वो वैकेंसी JOIT की निकाली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि इलेक्शन डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, DC लाहौल स्पीति, अदर यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। तो 200 टोटल जो है वो JOIT की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 होनी चाहिए आपकी, एंड देन टाइपिंग स्पीड है, अगर आपने +2 की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैट्रिक अगर आपने की है एंड विद 1 ईयर्स डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI अगर आपने की है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10th के बाद तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड देन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो है वो 120 क्वेश्चंस जो है वो आपके कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे, कंप्यूटर सेक्शन से। एंड देन 50 क्वेश्चन जो है आपके अदर जीके, HPG के, लॉजिकल रीजनिंग एंड देन इंग्लिश एंड हिंदी से पूछे जाएंगे। टाइपिंग जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, एंड 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट
इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज है, पोस्ट कोड है 940। 2 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शुड हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन विद साइंस एंड देन अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। तो ये अदर आपका दिया गया है, यदि आपने +2 की है साइंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 2 वैकेंसीज जो हैं इसमें निकाली गई हैं। एंड देन सिलेबस आपका फिर से सेम रहेगा, जो स्पेसिफिक फील्ड है आपकी, यानी कि जो आपका साइंस स्ट्रीम रही है इसमें, तो इसमें से जो आपके 120 क्वेश्चन जो हैं आपकी स्पेसिफिक फील्ड से ही पूछे जाएंगे एंड 50 क्वेश्चन अदर जीके एंड जो आपका एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जूनियर ड्राफ्ट्समैन की इलेक्ट्रिकल, जो है ये आपकी वैकेंसी निकली है 900, पोस्ट कोड 941, जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में निकली है। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप एंड देन आर्किटेक्चर बाय वट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम आ रिकोगनाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। एंड देन इसके अलावा यदि आपने कोर्स किया है इन द ट्रेड ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप बाय वट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम अ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और आईटीआई, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट फील्ड जो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड है, यानी जो आपका ड्राफ्ट्समैनशिप डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसी फील्ड में आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देन 50 क्वेश्चंस अदर जो आपके जीके, एचपीजीके एंड इंग्लिश, हिंदी और लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और मेनली यहाँ पर बात करूँ तो ये 3 वैकेंसीज जो हैं वो स्पोर्ट्स मैन के लिए हैं। आपको मैं पहले बताना भूल गया, लेकिन ये स्पोर्ट्स मैन के लिए हैं। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन हु विल बी एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन government department, boards, corporation and university will be under as a candidate should be at least a category 4 sportsman who is one medical winner in all India inter-varsity sports tournament and other medal winner in all Indian national school games। और थर्ड है आपकी मेडल विनर इन रिकॉग्नाइज्ड जूनियर नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स आपके यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिटेल से देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी ये सभी वैकेंसीज पोस्ट कोड 942 फार्मासिस्ट है एंड देन पोस्ट कोड 943 जो कि आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की हैं एंड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ये भी स्पोर्ट्समैन एंड 945 पोस्ट कोड जो है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट ये भी स्पोर्ट्समैन के लिए हैं। एंड देन बात करें रेडियोग्राफर, तो रेडियोग्राफर पोस्ट कोड 946, ये सभी वैकेंसीज जो हैं ये सभी स्पोर्ट्समैन के लिए। तो यदि आप एक स्पोर्ट्समैन हो नेशनल लेवल के तो आप इन सभी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड 947 की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की ये वैकेंसीज हैं। टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने बीकॉम की है या फिर बीएससी और बीए की है विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो आपका स्पेसिफिक फील्ड में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देन अदर जीके, एचपीजीके एंड हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की है एचपी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, पोस्ट कोड 948। तो 12 वैकेंसीज जो हैं वो इसमें निकाली गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड हैव पास्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन, 10th अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 10th के साथ साथ आपको चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिशियन और द वायरमैन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई एंड एटलीस्ट 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए। तो यदि आप इसके लिए ये सभी क्वालिफिकेशंस रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12 टोटल वैकेंसीज हैं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। देन सिलेबस, आपका सिलेबस जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिलेबस अब जो हमारी 948 से 956 तक जो पोस्ट कोड रहेगा उसमें सेम ही रहेगा। जो स्पेसिफिक फील्ड है जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की ये वैकेंसीज है, जूनियर टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड अदर एचपी जीके एंड अदर जो रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी है उसके 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आगे ये सिलेबस का क्राइटेरिया जो है आपका सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट जो कि हिमफेड डिपार्टमेंट में है, पोस्ट कोड 949। 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यदि आपने बीकॉम की है
सीए किया है या फिर एमबीए की है फाइनेंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस आपका सेम रहेगा एज इट इज़, जैसा कि पिछले हमने वैकेंसीज में देखा है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 950 लाइब्रेरियन की ये वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीए सेकंड क्लास एंड सेकंड क्लास 50% मार्क्स के साथ बीए अगर आपने की है, और बीए LIB बीए लाइब्रेरी एंड देन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट। तो यदि आपने डिप्लोमा भी किया लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट कोड 951 जो कि अकाउंटेंट का है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में। तो एक वैकेंसी जो है निकाली गई है, बीकॉम की है अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एनी इंस्टीट्यूट दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको यहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 952 जूनियर अकाउंटेंट की, ये 2 वैकेंसीज निकाली गई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में। बैचलर डिग्री आपने की है कॉमर्स में एंड देन शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो 1 ईयर का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको इसके लिए चाहिए। एंड शुड हैव अकाउंटिंग नॉलेज फॉर वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर, तो टैली सॉफ्टवेयर में भी आपका जो है अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट 953 पोस्ट कोड है माइनिंग इंस्पेक्टर की, वैकेंसीज हैं 4 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन साइंस विद जियोलॉजी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिलेबस आपका सेम रहेगा, 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्पेसिफिक फील्ड से पूछे जाएंगे एंड 50 क्वेश्चन अदर एचपीजी के एंड जीके। नेक्स्ट है 954 55 एंड 56, ये पोस्ट कोड है आपके जो आपका फार्मासिस्ट है एलोपैथी, पोस्ट कोड 954, तो 7 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास +2 होनी चाहिए विद साइंस एंड देन डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी एंड देन मस्ट रजिस्टर विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ अ कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। 955 की बात करें पोस्ट कोड 955 की, तो टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई है आपकी बॉयलर ऑपरेटर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपकी मैट्रिकुलेट होनी चाहिए विद सेकंड क्लास boiler attendant certificate of competency award by the competent authority anywhere in India। मिनिमम 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेटिंग द फर्नेस ऑयल फायर्ड वुड बॉयलर इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री। पोस्ट कोड 956 की बात करें तो आपका मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी निकाली गई है एंड इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन सोशल साइंस और सोशोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और एचपी गवर्नमेंट। तो ये सभी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड देन सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। 120 क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक फील्ड से पूछे जाएंगे एंड 50 क्वेश्चन जो है वो एचपीजी के एंड अदर जो आपका इंग्लिश हिंदी एंड लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये सभी वैकेंसीज थी, इनमें से किसी के लिए भी अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। जनवरी 2022 5 जनवरी तक जो है लास्ट डेट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।